गौरवी जी, आप तैयार हो तो आपको ऑफिस तक ड्रॉप कर दूं? Now, would you like to frame that in English? फ्रेम? जी। कौन सा फ्रेम? फ्रेम मतलब जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, उसको फ्रेमिंग बोलते हैं। ये क्या दगाबाजी है? एक शब्द के इतने मतलब इंसान समझेगा कैसे? बहाने मत बनाइए और बताइए। थैंक यू सॉरी तक ठीक है, इतनी लंबी लाइन कैसे? ट्राई तो कीजिए अनुज जी। ओके, यू रेडी? आई कैच का उल्टा क्या होता है? May I drop you? You ready? I drop you. Office. Come. Wait. Watch. One day me English sixer. क्या बात है अनुज जी, यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए। जय श्री कृष्ण, लेट हो रहा हूँ। Ready, son? Ready to go to office? आप भी इंग्लिश? गौरवी ने कहा है जितने लोग तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे उतनी जल्दी तुम्हें आदत पड़ेगी। Have nice day. हाँ। मालकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? MAA। MAA. माँ, मालकिन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Nice day. बाय। श्रेयू, तुम? अरे अचानक क्या हुआ? मैं तो डरी गई थी, पता नहीं कौन है पूल के अंदर। डरने की क्या बात है मॉम? I mean, इतनी सारी सिक्योरिटी हमारे परमिशन के बिना आ सकता है क्या कोई अंदर? Unlike माई ससुराल, वहाँ पे मतलब एक छींक भी मारो ना तो पड़ोसी वाले क्या बोलते हैं उसको काढ़ा पिलाने आ जाते हैं। मुझे बताती कि तू आने वाली है। क्या बताऊं? नहाने आ रही हूँ। नहाने? क्यों? वहाँ पानी की कमी हो गई क्या? एक चीज की कमी हो तो बताओ ना। बेडरूम का साइज, बाथरूम की ऊंचाई, वहाँ तो पार्ट भी नहीं है। And I miss dancing on my favorite shower song and oh God, हाथ उठाओ ना तो शैम्पू का बॉटल आके सब पे गिरता है। कोई बात नहीं, ये घर भी तो तेरा ही है। फिर भी शादी के बाद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मॉम, ये एडजस्टमेंट वर्ड ना मेरे सामने मत लो। काश अनिकेत भी आ जाता है यहाँ रहने शादी के बाद। बुला ले उसे, आज दोनों यहीं खाना खा लेना। हाँ जानता हूँ वो तेरे मिनिस्टर को। हाँ मैं देख लूंगा, चिंता मत कर। हाँ रख। ये शादी के खर्चे की वजह से ने महीने का बजट ही हिल गया है। तू लिख शिमला मिर्ची 40 रुपया। सिर्फ शादी की वजह से नहीं आई, और भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से बजट हिला है। आपको पता है पहले हम वेजिटेबल्स सुपरमार्केट से लाते थे और अब हम नीचे बास्केट से लाते हैं। अरे अनी, इतनी जल्दी आ गया तू? क्या बात है बेटा? सब कुछ ठीक तो है? क्या हुआ? ये सब मुंह लटका के क्यों बैठा है तू? हाँ हाँ समझ गया। ओ वाइफ के घर आने से क्या फायदे होते हैं उसने जान लिया है। आप बिना कुछ भी बोलते हो। ए तू राव दे, देख एक काम की बात सुन पहले। ये अभी कुछ टाइम से मालूम है ना, घर में राशन के खर्चे डबल हो गए, तो अब ये महीने से आधा तू दे देना, हो पाएगा ना? हाँ, जैसे कि अब तक का खर्चा आप भी चलाते हो। ऑफिस में एचआर ने कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया। हाँ? मेरी जॉब भी। कैसे दादा? मतलब नौकरी चली गई? Ani, you're back! Oh my God! I really wanted to go shopping today. Phoenix City चलते हैं ना, उसके बाद डिनर के लिए चलेंगे. This amazing band playing over there, Blue Frog. Let's go, okay? क्या? What? Is everything okay? बैंड ऑफिस में। Ani?
I'm sorry. You know now I'm always there with you. I'll freshen up. Hi guys. मुझे नहीं लगता मैं बाली आ पाऊंगी. I mean, Aniket just lost his job. No, come on, just get the hell out of that jail. And your brothers can help him now. Please, just convince him, okay? Okay, I'll try. Bye. मानद जी फिर गीला टावर बर्थडे मगर उन्होंने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं और अचानक से गायब हो गए। अरे यावोच मतलब वो नोट में भी ज्यादा कुछ नहीं लिखा है और कॉल तक करने से मना किया उन्होंने। हर साल वो ऐसा ही करता है। श्रेया फुल मंथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और ऋषि पूरी मुंबई को पार्टी देता है और वहीं अनुज हर साल अपने बर्थडे के सुबह किसी को बिना बताए चला जाता है और पूछने पर बताता नहीं। फिर मैं जिद नहीं करती। सोई नहीं. थोड़ा सोया. Ani, I can't see you like this. I'm fine. No, you're not fine. We have to stand by each other. You know, I have an idea. कि एंड रोना एक अच्छी सी वेकेशन के बारे में बात कर रहे थे बाली में. Let's go now. Let's go chill for some time. Are you serious? अभी 24 घंटे भी नहीं हुए मेरी जॉब को गए हुए और तुम्हें घूमने की पड़ी है. Who cares what the job and its petty salary? I mean, we can't stop living, no? श्रेया, इस जॉब से मुझे जो सैलरी आती है उससे पूरे घर के बिल्स जाते हैं. अगर मेरे पास वो जॉब नहीं हुई तो ये घर नहीं होगा. You know, I don't know about all of that. और ज्यादा जरूरत पड़ी तो EMI क्या मोटा भाई हमारे लिए पूरा घर खरीद देंगे. You know what? In fact, I have an idea. बाली नहीं, एम्स्टर्डम चलते हैं. Enough of your trip, श्रेया. You know what? तुम्हें अपने फ्रेंड साथ घूमने जाना है ना? You go to Bali, Amsterdam, go to Miami. But please keep me out of this. And yeah, जीजा जी से मेरे फाइनेंसेस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. एक्सक्यूज मी, मिस्टर अनुज मेहता है क्या यहाँ पे? मतलब वो आए थे क्या यहाँ पे? जी आए थे, अभी अभी निकले हैं. बहुत भले आदमी हैं. यहाँ आकर बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं और उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आते हैं. अपने जन्मदिन पर तो सुबह सुबह आ जाते हैं.
और उनके ऑफिस से लगातार यहाँ डोनेशन के चेक आते रहते हैं। हाँ, मुझे पता चला ऑफिस से। तो कुछ मालूम है वो कब कितना टाइम हुआ उनको, और वो कहाँ निकले होंगे, कहाँ के लिए? ये तो नहीं पता कि कहाँ गए, लेकिन उन्हें निकले हुए अभी 10-15 मिनट ही हुआ है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम का फोन। हेलो जी, आपके साहब कहाँ हैं? मैडम जी, साहब ने मना किया बताने को। सॉरी मैडम, साहब का फोन आएगा तो मैं बता दूंगा। मैं वाई फोन किया, आप मुझे बता सकते हैं? जी मैडम जी, लेकिन साहब तो बड़ी मैडम का भी फोन नहीं लेते और न ही उनको बताने देते कि वो कहाँ पे है। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी मैडम का फोन भी आया था, लेकिन मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो आपको बोला हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ आसपास कोई ट्रेन स्टेशन या कोई रेल की पटरी है क्या? ओके, थैंक यू। हाँ, आगे से राइट लेना। अब यहीं पे रोक दीजिए साइड में। भाई जल्दी करो थोड़ा। मैडम आप यहाँ? जी, अब आप बताएंगे साहब कहाँ हैं? सॉरी मैडम, मैंने कहा था ना कि मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो मत बताइए, मैं घर पे फोन करके बोल देती हूँ कि आप बिना किसी को बताए अकेले यहाँ गाड़ी लेके आ गए। नहीं मैडम, मैं बताता हूँ आपको। आगे से राइट जाकर लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, क्लब 69 मार्गरेटा हाउस। मैंने साहब को वहीं छोड़ा था। मार्गरेटा हाउस, थैंक यू। चलिए, सीधा सीधा चलिए। आगे यहाँ पे रोक दीजिए साइड में। थैंक यू। यस मैम। आपकी भी बुकिंग है क्या यहाँ? वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आप ऐसे एंजॉय करती होंगी। हेलो ग्लोरिया। हाय। फिर से पार्किंग दूर किया? हाँ, सीक्रेट है ना तो। नया डेकोरेशन नया है, वैसे पुराना भी अच्छा था। आप जैसे क्लाइंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया करना अच्छा लगता है। वैसे अभी तक किसी को पता नहीं चला कि तुम यहाँ आते हो? नहीं, वो पर्सनल है ना, तो किसी को जानने की क्या जरूरत है। ये लीजिए चाबी। शिखा, सर को लेकर जाओ। चले। जिसने अपना लोहा बना के रखा है, हर बार की तरह आपका अपना
बलवंत राणा। और दूसरा, जो अपना लोहा मनवाने यहाँ हर साल आते हैं पर जीत की तलाश अभी तक जारी है, अपना गुजराती भाई अनुज मेहता।